नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास है एसबीआई का सीएसपी तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि एसबीआई का सीएसपी बहुत जल्दी आपका होने वाला है बंद। जो भी इंडिविजुअल एसबीआई का सीएसपी है वो सीएसपी अभी धीरे धीरे हो रहा है बंद। और जो उनका जो डेट है, आई होप उनका जो मंथ है वो मई अप्रैल तक उनका जितना भी सीएसपी है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर आपने माइग्रेशन नहीं किया तो आपका सीएसपी भी हो सकता है बंद। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना दोस्तों। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए उस बेल आइकन को, उसमें होगा कि मैं जब भी डालूंगा नया वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो अभी आ जाते हैं सीधा पॉइंट पे दोस्तों। बात कुछ ऐसा निकल के आया है कि आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने एकदम साफ कह दिया है कि जितना इंडिविजुअल सीएसपी एसबीआई का है, एसबीआई का जितना सीएसपी पॉइंट है इंडिविजुअल का मतलब यही है कि डायरेक्ट जो कि ब्रांच से ओपन हुआ है, किसी कंपनी के माध्यम से ओपन नहीं हुआ है, राइट। तो जितना भी इंडिविजुअल सीएसपी है वो सीएसपी अभी धीरे धीरे हो रहा है बंद दोस्तों। उनका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट आई होप कि बहुत सारा सीएसपी बंद पड़ा हुआ है। और जो भी सीएसपी अभी रनिंग चल रहा है, अगर वो लोग माइग्रेशन करा लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा लिया तो उनका सीएसपी भी धीरे धीरे हो जाएगा बंद, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो सीएसपी हो सीएसपी का रनिंग कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बात कुछ ऐसा है कि आपका सीएसपी का जो एग्रीमेंट है, आपको पता होगा जिनके पास एसबीआई के सीएसपी है उनके पास मेल भी आया होगा कि उनका सीएसपी का जो भी एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद उनका जो सीएसपी है सीएसपी होने वाला है बंद, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपना सीएसपी का काम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका सीएसपी को किसी कंपनी के साथ उनको करना पड़ेगा माइग्रेशन, राइट। माइग्रेशन आपको करना पड़ेगा। और माइग्रेशन करने के बाद मैं आपको और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो क्यूओस कोड, सीएसपी कोड जो भी रहेगा, आपका जितना भी खाता आपने ओपन किया सीएसपी में वो सारा का सारा सेम रहेगा। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। वो सारा का सारा जो भी रहेगा वो अपनी तरफ से एकदम सेम ही रहेगा। सिर्फ आपको ये करना है कि आपका जो भी एसबीआई का सीएसपी है वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाने के बाद किसी भी थर्ड पार्टी एक कंपनी के साथ आपको उनका माइग्रेशन करा लेना चाहिए। और अगर आप एक कंपनी जाना माना कंपनी है, अगर आप उनसे माइग्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कुछ भी हिडन कॉस्ट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ माइग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनमें जो एक बात है कि आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा कि आपको पहले जो करना पड़ता था कि आपका जो सीएसपी का जो कमीशन था 100% आपको 100% मिलता था। लेकिन ये माइग्रेशन होने के बाद, माइग्रेशन हो जाने के बाद कंपनी के साथ जब आपका माइग्रेशन हो जाएगा, यानी कि जब आपका सेटलमेंट अकाउंट यानी ऑडी अकाउंट जो होगा वो हो जाएगा कंपनी के साथ मैपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। सीधे तरीके से एकदम आपका जो सेटलमेंट अकाउंट है यानी कि ऑडी अकाउंट वो हो जाएगा कंपनी के साथ मैपिंग। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास जो 100% जो कमीशन पहले आता था, ठीक है ना, 100% जो आता था उसमें आप क्या होगा कि 20% आपको देना पड़ेगा कंपनी को। जी हाँ दोस्तों, जिन कंपनी के साथ आपको माइग्रेशन होगा उन कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा 20%। हो सकता है कि कुछ कंपनी आपसे ज़्यादा ले रहे हो, कुछ कंपनी आपसे कम ले रहे हो। और उनके बाद जो बचा हुआ जो 80% है, ठीक है ना, वो आपको मिलेगा अपनी पॉकेट पे आपको मिलेगा, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। सो यही था छोटा मोटा कुछ अपडेट जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। और एक बात है कि एसबीआई सीएसपी में क्या था कि एक सैलरी सिस्टम था। आप लोगों को पता होगा कि एसबीआई सीएसपी में एक सैलरी सिस्टम था, 1600 ऐसा कुछ उनका सैलरी था। तो वो सैलरी भी आपको मिलेगा इन कंपनी के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए अगर आपको 80% कमीशन मिल रहा है, राइट, तो उसमें आपको कमीशन का मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इस हिसाब से आपको 80% का जितने भी आपका कमीशन है वो इस हिसाब से आपको मिलेगा। आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो और एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनका ऑलरेडी सीएसपी बंद होकर पड़ा हुआ है, जिनका एसबीआई का सीएसपी ऑलरेडी अभी बंद है, वो लोग भी ये माइग्रेशन करके अपना सीएसपी फिर से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए उनको भी कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो देना है वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि आपका जो कमीशन है उसमें से 20% देना पड़ेगा और आपका जो 80% है वो आपके पॉकेट में आएगा, ठीक है ना। सो यही था। आप चाहे तो अपना जो कंपनी है ये आपका जो सीएसपी है वो सीएसपी आप फिर से रीओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप रीओपन करने में जो टाइम लगेगा वो आपका 7 डेज ऐसा कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना।
यही था एक छोटा सा अपडेट। अगर आपको और भी कुछ अपडेट चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप इनसे एक बार हो सके तो बात कर लेना, ठीक है ना। ये आपको आगे एकदम फुल्ली गाइड करेगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको ओपन करने के लिए आपका जो SBI का CSP अभी जो माइग्रेशन नहीं हुआ, अगर आप चाहते हैं उसको ओपन करना, ठीक है ना, या उसका काम कंटिन्यू करना, अगर ऑलरेडी बंद है तो उसको रीओपन करना, तो आप इसके लिए कुछ भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कमीशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं। जिस आपका जो CSP है उनको किसी ना किसी कंपनी के साथ माइग्रेशन यानी मैपिंग तक कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो इंडिविजुअल जितना CSP है वो अभी धीरे धीरे बंद हो रहा है दोस्तों। तो अगर आपको और भी डिटेल जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप पैसे मत दीजिए, ठीक है ना। जिन आप नेट पे सर्च कीजिए, जो कंपनी आपको सही लगे, आपको अच्छा खासा कमीशन जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप उसी कंपनी के पास जाइए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। जिनके पास SBI का CSP है वो लोग इन इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और नया कुछ वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, कि मैं आपको बताऊंगा कि SBI का CSP किस किस जगह पे अभी खाली हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए CSP ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नया नया वीडियो देखते रहिए, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, सिंपली इस चैनल की रेड कलर की जो बटन आप देख रहे हैं ना, सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सिर्फ आपको यही करना है। और उसके साथ साथ जो करना है, वो जो बेल आइकन आपको उसके पास में दिख रहा है, उसके ऊपर प्रेस करके इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है ये सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सिर्फ आप उस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। यही था एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ठीक है ना। और एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट के ऊपर हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया के ऊपर लागू हो रहा है, राइट। सो जितना भी इंडिविजुअल CSP अभी चल रहा है या जिनका इंडिविजुअल CSP बंद हो गया है, वो फिर से रीओपन करना चाहते हैं तो उस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे जो चैनल का जो मेल ID है आप उस मेल ID पे मेल कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी से भी ओपन कराइए, लेकिन उनको पैसा मत दीजिए, ठीक है ना। आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद ही आपको ये माइग्रेशन करा लेना चाहिए। अगर आपका एग्रीमेंट खत्म होने के बाद आपको एक टाइम भी मिलेगा, ठीक है ना, एक ग्रस प्रिपरेशन ऐसा करके कुछ टाइम भी आपको मिलेगा। आप उस टाइम के अंदर भी आपका जो भी SBI का CSP उसको माइग्रेशन या मैपिंग करा लीजिए। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।